टेक्स्ट टू स्पीच, AI वॉइस क्लोनिंग, AI वॉइस डिजाइन, AI वॉइस चेंज, AI साउंड इफेक्ट्स जैसे काम करने के लिए अब आपको अलग अलग AI टूल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए कमाल का टूल फाइन वॉइस AI लेकर आए हैं, जो इन सभी टास्क को अकेला ही कर सकता है। फाइन वॉइस AI से आप हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट कर सकते हो। आप अपनी खुद की आवाज़ को क्लोन करके उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हो। और यही नहीं, आप किसी भी इमेज का इस्तेमाल करके AI टॉकिंग वीडियो जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपकी फोटो बोल उठेगी। साथ ही आप इससे प्रोफेशनल AI पॉडकास्ट, AI वॉइस डिज़ाइन, AI वॉइस चेंज, AI साउंड इफेक्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इससे जनरेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। Every single person you admire was once exactly where you are. Unsure, tired, maybe even scared. Welcome to today's episode. We're diving into a fascinating topic that will keep you hooked from start to finish. Produce a two-host conversational podcast in an analytical and thought-provoking style. जीवन में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल सामान्य है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे। लेकिन याद रखो, नीचे गिरना हमारी गलती नहीं। एग्जाम्पल्स देखकर तो आप समझ ही चुके हैं कि ये टूल आपके लिए कितना यूजफुल साबित होगा। तो इन फीचर्स को ट्राई करने के लिए अब सीधा चलते हैं फाइन वॉइस AI की वेबसाइट पर। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे फाइन वॉइस AI और सर्च करेंगे और आपके सामने यहाँ फाइन वॉइस की वेबसाइट आ जाएगी। इसे आपको ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले आपको इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप गूगल से, एप्पल से या फिर अपनी ईमेल से यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे गूगल से साइन अप कर लेते हैं। अब देखो फाइन वॉइस पर आपको यहाँ बहुत से फीचर्स मिलते हैं। पहला है यहाँ पर AI वॉइस क्लोनिंग, AI वॉइस डिजाइन, टेक्स्ट टू स्पीच, AI वॉइस चेंजर, AI वॉइस एनहांसर, AI साउंड इफेक्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, AI BGM जनरेटर, AI टॉकिंग फोटो। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ AI वॉइस ओवर और AI पॉडकास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर वॉइस क्लोन करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ AI वॉइस क्लोनिंग पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है इंस्टेंट वॉइस क्लोन, दूसरा है प्रोफेशनल वॉइस क्लोन और तीसरा है अपलोड वॉइस मॉडल। पहले हम यहाँ इंस्टेंट वॉइस क्लोन करेंगे। इसमें हम 30 सेकंड के अंदर अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर अपनी उस वॉइस ऑडियो को अपलोड करना है जिसे आपको क्लोन करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अभी हम अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपनी सैंपल ऑडियो को ले लेते हैं। ऑडियो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपनी मॉडल की इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मॉडल का नाम देना है। जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपने मॉडल का जेंडर सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट क्लोनिंग पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी ऑडियो अपलोड होने लगी है और कुछ ही सेकंड के अंदर हमारी यहाँ पर वॉइस क्लोन हो जाएगी। अब देखो हमारी वॉइस यहाँ क्लोन हो चुकी है। जो नाम और मॉडल हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको 30 सेकंड बताया गया है, लेकिन ये 7 से 8 सेकंड के अंदर हमारी वॉइस क्लोन हो चुकी है। अब आपको अपनी इस वॉइस को इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ यूज वॉइस पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आपको देखो टेक्स्ट स्पीच जनरेट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको वॉइस चेंज करनी है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अभी इन फीचर के बारे में हम आगे जानेंगे। तो हम आते हैं वापस। अब हम यहाँ पर मॉडल अपलोड करके अपनी वॉइस क्लोन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ अपलोड वॉइस मॉडल पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको अपने मॉडल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर मॉडल की इमेज अपलोड करनी है। और नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर आपको मॉडल फाइल है, यहाँ पर आपको मॉडल फाइल अपलोड करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको देखो लिखा है .pth फाइल आपको यहाँ अपलोड करनी है। नीचे है फीचर इंडेक्स, यहाँ पर आपको .index फाइल को अपलोड करना है। अब ये फाइल आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए देखो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स फाइल और pth फाइल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसे आप यहाँ पढ़ के आराम से अपनी इंडेक्स और pth फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिस वेबसाइट से आप pth फाइल और इंडेक्स फाइल डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अपलोड फाइल पे क्लिक करके हम अपनी .pth फाइल को अपलोड कर लेते हैं और इंडेक्स फाइल पे आकर अपनी इंडेक्स फाइल को अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारी यहाँ पर मॉडल्स अपलोड होने लगे हैं। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी वॉइस यहाँ पर क्लोन हो चुकी होगी। अब आप देख सकते हैं जो हमने रेयान नाम से वॉइस क्लोनिंग की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब सेम यहाँ पर यूज वॉइस पे क्लिक करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले फीचर वॉइस डिजाइन पर। हम यहाँ वॉइस डिजाइन पर क्लिक करेंगे
अब देखो आपको अपनी AI वॉइस डिजाइन करने के लिए यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट डालना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ एंटर करता हूँ डीप काम। अब देखो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप यहाँ एंटर करेंगे आपकी वॉइस उतनी अच्छी डिजाइन होगी। तो अभी मैं इसे यहाँ AI से एनहांस करा लेता हूँ। इसके लिए यहाँ AI एनहांस पर क्लिक करते हैं। अब देखो AI ने हमारे इस प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिक यहाँ एनहांस कर दिया है। अब नीचे देखो यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, आप यहाँ से इन्हें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं इसे नैरेटर पर सेलेक्ट करता हूँ और देखो यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्रीव्यू टेक्स्ट आ गए हैं। अब यहाँ पर आप इसे AI से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें देखो मॉडल्स मिलते हैं। यहाँ 2 मॉडल्स हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और जनरेट वॉइस पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारी वॉइस यहाँ जनरेट होने लगी है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे 3 सैंपल दिए गए हैं जिन्हें आप यहाँ प्ले पे क्लिक करके सुन सकते हैं। Long ago, in a time when Long ago, in a time when hero Long ago, in a time when अब आपको यहाँ पर जिस सैंपल की वॉइस पसंद आती है आपको उसे क्रिएट करना है। सिंपल आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो अब देखो यहाँ पर आपको वही वॉइस क्लोनिंग वाला ऑप्शन आ गया, यानी अब आप यहाँ पर अपनी इस वॉइस को जनरेट कर सकते हैं और आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर वही, जैसे कि मॉडल का नाम लिखना था, आप मॉडल का नाम लिखें, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करें और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। अब जो हमने सैंपल 1 की वॉइस को सेलेक्ट करके उसे क्रिएट किया था वो अब देखो यहाँ पर आ चुकी है। अब आप अपनी इस वॉइस को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके अगले फीचर टेक्स्ट टू स्पीच पर। तो हम यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ बॉक्स में हमें अपनी स्क्रिप्ट को लिखना है या पेस्ट करना है। तो अपनी एक एग्जांपल स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी वॉइसेस ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, जिस लैंग्वेज पर भी आप क्लिक करेंगे उसी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसके बाद देखो ऊपर आपको यहाँ कमर्शियल, कम्युनिटी, फेवरेट और कस्टम का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वे वॉइस कैरेक्टर दिखाई देंगे जो आपने यहाँ वॉइस जनरेट की है। आप देख सकते हैं हमने लीमा, रियान और सैंपल 1 वॉइस को जनरेट किया था तो वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिंपल आप जिस पर क्लिक कर देंगे वही सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हम वापस आते हैं कमर्शियल पर और हम यहाँ से इस पहले कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से आप वॉइस मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के लिए आप फाइन वॉइस TTS मैक्स को सेलेक्ट करें। उसके बाद देखो एडवांस सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको पिच, स्पीड और टेम्परेचर भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फीचर है यहाँ पर देखो इमोशन टैग्स। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ इमोशंस टैग्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इमोशंस है, डिलीवरी स्टाइल है और वोकलाइजेशन है। इससे क्या होगा, अगर आप इन टैग्स को अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करते हैं तो आपकी वॉइस में उसी तरीके का इफेक्ट आएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ से सैड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से डिलीवरी स्टाइल में विस्परिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से वोकलाइजेशन में ब्रेथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारी वॉइस यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। एक बार हम इसे यहाँ प्ले करके देखते हैं। Every single person you admire was once exactly where you are. Unsure, tired, maybe even scared. अब देखो हमने यहाँ पे सैड, विस्परिंग और ब्रेथ टेक्स्ट को ऐड किया था तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वॉइस ओवर यहाँ जनरेट हुआ है। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके अगले फीचर AI वॉइस चेंजर पर। तो AI वॉइस चेंजर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ अपलोड पे क्लिक करके अपनी उस ऑडियो को अपलोड करेंगे जिसकी वॉइस को हमें चेंज करना है। long ago, in a time when अब यहाँ AI वॉइस पे आकर आपको अपनी उस वॉइस को सेलेक्ट करना है जिस वॉइस के साथ आप इसे चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर इस एमिलिया एंडरसन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वही आपके सामने मॉडल का ऑप्शन है, आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पिच का ऑप्शन है, ये पिच लेवल ऑटो है, इसे ऑटो ही रहने देते हैं। यहाँ से आप अपनी ऑडियो का आउटपुट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में भी आपको अपनी ऑडियो जनरेट करनी है। उसके बाद हम यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब देखो हमारी वॉइस यहाँ पे चेंज हो चुकी है। इस वॉइस को एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। Long ago, in a time when heroes walked the earth, their choice. अब आपने देखा हमारी यहाँ पर जो वॉइस है वो अब चेंज हो चुकी है। इस तरह से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग किसी भी वॉइस को सेलेक्ट करके अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी वॉइस को डाउनलोड कर लेंगे। अब आते हैं हम इसके अगले फीचर AI साउंड इफेक्ट्स पर। तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो देखो हम यहाँ पे टेक्स्ट से अपना साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ वीडियो अपलोड करके भी उसमें साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट से साउंड इफेक्ट जनरेट करेंगे। तो हमारे पास अभी कोई प्रॉम्प्ट नहीं है तो हम यहाँ रैंडम इंस्पायरेशन पर क्लिक करते हैं। तो देखो इसने हमें यहाँ रैंडमली कोई भी एक प्रॉम्प्ट यहाँ दे दिया है।
अब देखो यहाँ पर आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट का भी ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर वो चीजें मेंशन कर सकते हैं जो आप अपने साउंड इफेक्ट में नहीं चाहते हैं। और देखो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन का भी ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिकली ये 10 सेकंड सेलेक्ट है, इसे बढ़ा करके आप यहाँ 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे 10 सेकंड ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखो हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब देखो साउंड इफेक्ट यहाँ जनरेट होने लगा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो वॉइस ओवर यहाँ जनरेट हो चुका है, इसे हम यहाँ प्ले करके सुन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा साउंड इफेक्ट यहाँ जनरेट हुआ है। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वीडियो में साउंड इफेक्ट जनरेट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ वीडियो टू SFX पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड वीडियो पे क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हैं, जैसा भी साउंड इफेक्ट आप यहाँ जनरेट करना चाहते हैं। बाकी ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ नेगेटिव प्रॉम्प्ट है, ये भी ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पर कोई भी अपना प्रॉम्प्ट नहीं डालते हैं और सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी इस वीडियो में साउंड इफेक्ट किस तरह का जनरेट होता है। अब देखो हमारी वीडियो में साउंड इफेक्ट जनरेट हो चुका है। पहले मैं आपको यहाँ पर अपनी ओरिजिनल वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई साउंड इफेक्ट है या नहीं। अब आप देख सकते हैं हमारी इस वीडियो में कोई आवाज नहीं है, कोई साउंड इफेक्ट नहीं है। अब हम यहाँ पर अपनी इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें कितना अच्छा यहाँ साउंड इफेक्ट जनरेट करके दिया है। जैसे जैसे पानी का बहाव हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे साउंड इफेक्ट जनरेट हुआ है और एकदम HD क्वालिटी है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि साउंड इफेक्ट इसमें अलग से जनरेट किया गया है, अलग से डाला गया है। बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो लग रही है। जैसे यहाँ पर ये वीडियो चल रही है, जैसे पानी चल रहा है, वैसा ही साउंड इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अगले फीचर AI टॉकिंग फोटो पर। तो हम यहाँ AI टॉकिंग फोटो पर क्लिक करते हैं। अब अपनी AI टॉकिंग फोटो जनरेट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो आप 3 तरह से स्क्रिप्ट को एंटर कर सकते हैं। पहला आप यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच, दूसरा यहाँ ऑडियो को अपलोड कर सकते हैं, तीसरा आप यहाँ डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑडियो अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ अपलोड ऑडियो पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस सैंपल ऑडियो को ही अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी उस फोटो को अपलोड करना है जिसके साथ हमें टॉकिंग फोटो वीडियो जनरेट करनी है। उसके बाद आपके सामने यहाँ मॉडल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी मॉडल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब देखो हमारी AI टॉकिंग फोटो जनरेट हो चुकी है, इसे हम प्ले करके देखते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल सामान्य है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, लेकिन याद रखो नीचे गिरना हमारी गलती नहीं। अब आपने देखा कि कितना अच्छा टॉकिंग फोटो यहाँ जनरेट हुआ है। अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले फीचर यहाँ AI पॉडकास्ट पर। तो AI पॉडकास्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखो AI पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए भी हमें यहाँ 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है ऐड लिंक, यहाँ पर हम लिंक पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ इनपुट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल टेक्स्ट आ गया है, हम इसे ही रहने देते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट करना चाहेंगे तो अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ रैंडम इंस्पिरेशन पे क्लिक करते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक इंस्पिरेशन दे देगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ वॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो वॉइसेस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जिस वॉइस को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सिंपल आप उस पर क्लिक करें। जैसे कि अभी हमारी ये 2 वॉइस सेलेक्ट हुई हुई है, हम दूसरी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखो ये वाली वॉइस और ये वाली वॉइस यहाँ सेलेक्ट हो गई है। आप इन दोनों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से आप अपनी पॉडकास्ट का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन की आपको पॉडकास्ट जनरेट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टाइल दिखाई देंगे। जिस स्टाइल में भी आप अपना पॉडकास्ट जनरेट करना चाहते हैं सिंपल आप उसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब देखो AI पॉडकास्ट यहाँ जनरेट हो चुका है, एक बार हम इसे भी प्ले करके देख लेते हैं। Welcome to today's episode. We're diving into a fascinating topic that will keep you hooked from start to finish. So sit back, relax, and let's explore together. Produce a 2-host conversational podcast in an analytical and thought-provoking style, Beyond the Screen. Analyze how TikTok trends, Instagram filter culture, and algorithm-driven. तो आपने सुना AI पॉडकास्ट भी कितना अच्छा जनरेट हुआ है। अब इसे यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी पॉडकास्ट की पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसे आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, पॉडकास्टर हो या प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो तो फाइन वॉइस 3.0 आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि फाइन वॉइस एक ऑल इन वन एआई टूल है जिसे आप एक बार जरूर ट्राई करो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही और मजेदार एआई टूल ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूल और ट्यूटोरियल के साथ।